लोकसभा में आज विपक्ष लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दी जानकारी। कांग्रेस ने सांसदों को जारी किया है व्हिप। आज फिर संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। मणिपुर मामले पर पीएम के बयान पर अड़ी विपक्ष की पार्टियां। संसद में विपक्ष के हंगामे पर गृहमंत्री अमित शाह की दो टूक। कहा, मणिपुर में जितना चाहो चर्चा करा लो, सरकार डरने वाली नहीं है। मैंने आज दोनों सदन के विपक्ष के नेता को पत्र लिखा है कि कितनी भी लंबी चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। सरकार को कोई डर नहीं है। चर्चा जिसको करनी है मणिपुर पर, वो चर्चा करने आए। संसद से विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को चर्चा में सहयोग के लिए चिट्ठी लिखी। जनता सब देख रही है। मैं कहता हूं कि जनता आपको देख रही है। जनता के खौफ को ध्यान में रखे और मणिपुर जैसे संवेदनशील इश्यू पर चर्चा के लिए उचित माहौल सदन में बनाइए। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, मणिपुर को लेकर संवेदनशील नहीं विपक्ष, इसे राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है इस्तेमाल। पंजाब के लुधियाना में सीपीआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा को लेकर जताया विरोध। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर जताया अपना विरोध। मणिपुर को लेकर मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। आदिवासी युवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मणिपुर को लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आम आदमी पार्टी ने किया प्रदर्शन। गांधी मूर्ति के सामने की जमकर नारेबाजी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मणिपुर और संजय सिंह के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। मणिपुर के इम्फाल में 2 हफ्ते से लापता 2 नाबालिग बच्चों लांगवावी और हेमनजीत की तलाश लगातार जारी। परिजनों ने सीएम से लगाई गुहार। मणिपुर में करीब 2.5 महीने बाद इंटरनेट से आंशिक पाबंदी हटी है। मोबाइल इंटरनेट पर अभी भी प्रतिबंध जारी है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में 2 दिनों के अंदर घुसे 700 से ज्यादा म्यांमार नागरिक। सरकार ने असम राइफल्स से मांगी रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ आज है। कारगिल की जीत और शहीदों की याद में हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है विजय दिवस। 26 जुलाई 1999 को सेना के जवानों ने युद्ध में विजय की घोषणा की थी। पाक के कब्जे से कारगिल की चोटियों को कराया था आजाद। भारत पाक के बीच 7 दिनों तक लद्दाख के कारगिल में चली थी जंग। 2 लाख भारतीय सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। कारगिल विजय दिवस से पहले शौर्य संध्या पर 5 धार्मिक गुरुओं ने की प्रार्थना। बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट का हुआ आगाज। जनरल मनोज पांडे रहे मौजूद। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया कारगिल और वॉर मेमोरियल। कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर लाइटनिंग का आयोजन किया गया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम रहेंगे मौजूद। शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित आईईसीसी का आज होगा उद्घाटन। पीएम मोदी परिसर को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रगति मैदान के 123 एकड़ में बना है परिसर। करीब 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनकर हुआ है तैयार। आज भोपाल दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राज्य में चुनावी रणनीतियों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। रायबरेली में डॉक्टर्स के साथ करेंगे बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा। वृंदावन में कैंसर रोगियों के लिए पेट सिटी स्कैनर का उद्घाटन करेंगे। बांके बिहारी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। ज्ञानव्यापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील पुनीत गुप्ता बोले, मामले में अदालत को सारी जानकारी दी गई है। सुबह 9:30 बजे होगी सुनवाई। विधायक अब्बास अंसारी की आज मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में होगी सुनवाई।
मुख्तार अंसारी के फर्जी एम्बुलेंस मामले में आज होगी सुनवाई। बाराबंकी जिला अदालत में होगी सुनवाई। वक्फ अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। वकील अश्वनी कुमार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई होगी। लोकसभा में हंगामे के बीच कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, गृह मंत्री अमित शाह बोले बिल से सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा। देश भर के पैक्सों के लिए एक ही कानून प्रभावी है। 1 जुलाई को देश की आबादी 139 करोड़ के पार हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी इस बात की जानकारी। अभी भी 1 अरब 42 करोड़ के साथ चीन पहले नंबर पर बना हुआ है। दिल्ली में सेवाओं पर अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। पीएम आवास पर हुई कैबिनेट बैठक में फैसला। संसद के इसी सत्र में बिल पेश होगा। संसदीय दल की बैठक में विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष के इंडिया नाम पर उठाया सवाल, कहा इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। गठबंधन को बताया परीक्षा में फेल होने वाला बच्चा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बोला हमला। कहा विपक्ष के नए नाम में विभाजनकारी सोच, नाम बदल लेने से मूल स्वभाव नहीं बदलेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया, कहा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में अगर बीएसपी बैलेंस ऑफ पावर बनी तो सरकार में शामिल होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा जन सेवा के प्रति उनका अथक समर्पण और प्रगति का अथक प्रयास बेहद प्रेरणादायक है। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आरआरटीएस मामले को लेकर किया प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में आपस में भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद। आप पार्षद के बीजेपी को चोर कहने पर बढ़ा विवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम के बनखेड़ी को दी 2631 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात। दूधी सिंचाई परियोजना का भी भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर में आई खराबी। मुख्यमंत्री ने खुद दी इस बात की जानकारी। सड़क मार्ग से सिवनी मालवा के कार्यक्रम में पहुंचे। पाकिस्तान गई अंजू ने कबूला इस्लाम धर्म। पाक मीडिया का दावा, अंजू ने अपना नाम बदलकर फातिमा रखा। अंजू की सोशल मीडिया के जरिए नसरुद्दीन से हुई थी दोस्ती। पाक मीडिया के हवाले से खबर, अंजू ने पाकिस्तान के कोर्ट में नसरुद्दीन से की शादी। पाकिस्तान गई अंजू को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में अंजू को ट्रैप किया गया। आईबी और इंटेलिजेंस अंजू का पता लगाने में जुटी है। अंजू के पिता ने उसके पाकिस्तान जाने की जानकारी होने से किया इनकार। कहा वो अब हमारे लिए मर चुकी है। नहीं, मुझे तो ये भी जानकारी नहीं थी कि इन्होंने कब वीजा बनवाया, कब पासपोर्ट बनवाया, कब जा रहा है, मुझे कोई पता नहीं था। जो लड़की घर से बाहर चले गया, एक तरीके से यही है कि वो हमारे लिए तो मर गया। अंजू के पाकिस्तान जाने से पहले अलवर के घर से निकलने की तस्वीरें सामने आई हैं। सीसीटीवी में दिख रही है अंजू। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। जंगल की 31 बीघा जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। जमीन पर ग्रामीणों का था कब्जा। गोंडा में शिक्षा मित्रों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट के आवास पर बीजेपी की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी महासचिव बीएल संतोष रहे मौजूद। ज्ञानवापी विवाद के बीच हिंदू पक्ष चलाएगा जन जागृति अभियान। 30 जुलाई को वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर के मॉडल का उद्घाटन होगा। बिहार में लाठीचार्ज कांड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। 13 जुलाई को पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत के मामले की सीबीआई या एसआईटी से जांच कराने की मांग। हॉलीवुड फिल्म ओपन हाइमर को भारत में बैन करने की मांग उठी है। हिंदू सेना ने सूचना मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। भगवत गीता और करोड़ों हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया। गोफर्स की दोबारा ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी हुई तेज। मुंबई से
वेस्ट टेस्ट फ्लाइट ने भरी उड़ान और इसी साल 3 मई से गोफर्स ने अपने ऑपरेशंस को किया था बंद। अब डीजीसीए से मंजूरी मिलने के बाद की गई टेस्टिंग। आतंकवादी ड्रग्स नेक्सस पर एनआईए का एक्शन। कई राज्यों के 129 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। आतंकी कनेक्शन मिलने के मिले हैं सबूत। 3 तस्करों की संपत्तियां कुर्क हुई। पंजाब के फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड्स की दबंगई आई सामने। मरीज के परिजनों से मारपीट का लगा आरोप। मारपीट का वीडियो भी हुआ वायरल। एमपी के खजुराहो में एशिया के पहले हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग केंद्र का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नगर विमानन क्षेत्र न सिर्फ ऊंचाइयां छू रहा है बल्कि युवा पीढ़ी को साथ लेकर उभर रहा है। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के मंडी हाउस में तेज बारिश। झमाझम बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति। नोएडा में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश से सड़कों पर भरा पानी। नोएडा में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार। इको टेक 3 में बाढ़ आई है और यार्ड में खड़ी 300 से ज्यादा गाड़ियां डूब चुकी हैं। उधर नोएडा में हिंडन नदी का बढ़ा जलस्तर। पास के घरों को प्रशासन ने खाली करने की अपील की। जो हिंडन नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसके दृष्टिगत जो है पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार गांव में अनाउंस कर रहे हैं और नोटिस के माध्यम से भी अन्य माध्यमों से लोगों को जो है अपने घरों को खाली करने के लिए लगातार अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आज से 28 जुलाई तक भारी बारिश की जताई गई आशंका। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरियाणा और चंडीगढ़ में आज बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा आसमानी आफत का कहर। आज के लिए कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी में भारी बारिश की चेतावनी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया जारी। डीएम के आदेश पर स्कूल और कॉलेजेस की आज छुट्टी की गई। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। राज्य में आज कक्षा 1 से 12 तक छुट्टी की घोषणा। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान। नदी के कटान से ग्रामीणों ने किया पलायन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कुरुक्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वे किया है। अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। नुकसान का आकलन और मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बुरे हालात हुए। कुल्लू के गड़सा वैली के पंचनाला में बादल फटने से भारी नुकसान। 5 मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए। 15 मकानों को आंशिक रूप से पहुंचा नुकसान। मध्य प्रदेश के दमोह में पौंडी जलाशय फटने से बाढ़ आई है। तेंदुखेड़ा में जलाशय फटने से 2 गांव डूबे हैं। प्रशासन की सतर्कता से बड़ी घटना टली है। अलर्ट को देखते हुए पुलिस ने खाली करा दिए थे दोनों गांव। जेतगढ़ मार्ग बंद किया गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भारी बारिश से गर्मी से मिली राहत। वहीं जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। कई इलाकों में भरा पानी, गलियां बनी तालाब। कानपुर में घर के बेसमेंट में लगी भीषण आग। इलाके में हड़का मचा। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। चेन्नई में लग्जरी BMW कार में लगी भीषण आग। ड्राइवर ने कार को रोककर बचाई अपनी जान। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान में आग लगी है। मेंटेनेंस के दौरान यह हादसा हुआ। आग पर काबू पाया जा सका। हैदराबाद में कुतुब शाही मस्जिद पर गिरी आसमानी बिजली। 400 पुरानी शाही मस्जिद की तस्वीरें भी आई सामने। यूपी के बहराइच में बड़ा हादसा। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से युवक की मौत हुई। दिल्ली में दर्दनाक हादसा। पंजाबी बाग में बिल्डिंग गिरी। मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत की खबर। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में डूबने से बच्ची की मौत हुई। सड़क पर खेलने गई थी बच्ची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में झोपड़ियों को दबंगों ने किया आग के हवाले। पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ितों ने दबंगों पर राजीनामा का दबाव बनाने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में मामूली विवाद में ताबड़तोड़ गोलीबारी और बमबाजी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बहराइच जिला जेल की कैदी की हुई मौत। तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। हत्या के मामले में सजा काट रहा था कैदी।
सीतापुर में युवती ने जहर खाकर खुदकुशी की है। परिवार में मातम पसरा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार के भागलपुर में जमीन व्यापारी की हत्या का मामला है सामने। दबंगों ने गोली मारकर की हत्या। बिहार के नवादा में बालू माफिया की दबंगई। दबंगों ने एसआई पर चढ़ाया ट्रैक्टर। असम के मोरीगांव में मॉब लिंचिंग। भीड़ के हमले में संदिग्ध मवेशी चोर की मौत। 2 लोग हुए जख्मी। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने किसान को जमकर पीटा है। अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के एटा में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। फावड़े से काटकर उतारा मौत के घाट। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के सहारनपुर में बेखौफ दबंगों का कहर। 2 युवकों पर बरसाए लाठी और डंडे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुरी के जिला जेल में कैदी की हुई मौत। 20 जून को आरोपी की हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के बदायूं में फंदे से लटकता मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगा। पुलिस ने मामला किया दर्ज। आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली के जागीरपुरी के घर के बाहर कई राउंड फायरिंग। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस। फायरिंग में का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी आया सामने। एमपी के दमोह से अजीब मामला सामने आया। डीएनए मैच न होने से पुलिस ने माता पिता को जो नहीं दे रही बेटे की अस्थियां। 2 महीने से बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए परेशान है मां। लापता बेटे का कई दिनों के बाद मिला था कंकाल। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 2 इंटरस्टेट हथियार तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 12 पिस्टल इनके पास से बरामद। मध्य प्रदेश से हथियार खरीदकर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में करते थे सप्लाई। एमपी के इंदौर में वीडियो बनाने के बाद व्यापारी ने खुदकुशी की। वीडियो में सूदखोरों से परेशान होने की बात कही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई। कहा कि मेरे बाद मेरे परिवार वालों को कोई परेशान ना करे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में संदिग्ध हालात में गोली लगने से एक युवक हुआ जख्मी। हालत गंभीर। यूपी के बदायूं में शख्स की संदिग्ध हालात में मौत। गांव के ही 4 लोगों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के महोबा में जमीन विवाद में बुजुर्ग किसान पर धारदार हथियार से हुआ हमला। दबंग पिता बेटे पर लगा आरोप। यूपी के बलिया में कार सवार बदमाशों ने बाइक सवार को गोली मारी है। राहगीरों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाबालिग से रेप के मुख्य आरोपी को सुनाई गई मौत की सजा। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा। यूपी के गोंडा में स्वास्थ्य विभाग में वसूली का खेल जारी है। डिलीवरी के नाम पर घूस मांगते स्टाफ नर्स का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में निजी स्कूल के टीचर के खिलाफ हल्ला बोल। टीचर पर बच्चे की पिटाई और बदसलूकी का आरोप। यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध क्लिनिक संचालक पति पत्नी गिरफ्तार हुए। इलाज कराने गई गर्भवती महिला का फर्जी डॉक्टर्स ने करा दिया गर्भपात। उत्तर प्रदेश के झांसी में होटल में खाना खाने के दौरान शख्स के बेहोश होने से मचा हड़कंप। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। अवैध तमंचा, कारतूस और ज्वेलरी बरामद हुई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में किन्नर की बेरहमी से मारपीट हुई। दूसरे किन्नरों पर मारपीट का आरोप लगा। यूपी के बहराइच में फंदे से लटका मिला नाबालिग लड़की का शव। पड़ोसियों की प्रताड़ना से थी परेशान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सपा दफ्तर समेत 6 दुकानों पर चला बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे का आरोप। यूपी के मऊ में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने बीजेपी महिला मोर्चा की नेता संगीता सिंह और उनके पति अरविंद सिंह को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 12 घंटे में 75 फरार वांछित अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। चांद की तरफ चंद्रयान 3 की एक और छलांग। 5वीं बार बदला गया ऑर्बिट। 1 अगस्त को चांद की तरफ निकलेगा। गुजरात के वडोदरा में मगरमच्छ का किया गया रेस्क्यू। सड़क पर घूम रहे मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। एनएसए अजीत डोभाल से मिले रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलोई पेत्रुशेव। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में दोनों के बीच बैठक हुई। ग्रीस के एविया में अग्निशमन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में 2 पायलट की मौत की खबर। ग्रीस में रोड्स के बाद अब
कोरफू पहुंची जंगल की आग, पास के इलाकों से लोग परेशान हैं। ग्रीस के जंगलों में लगी भीषण आग की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। ग्रीस के रोड्स आइलैंड के जंगलों में धधक रही आग, जंगल के बड़े हिस्से में आग की लपटों का कब्जा। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने 2 प्रांतों में की आपातकाल की स्थिति की घोषणा, हिंसक झड़प को देखते हुए लिया फैसला। सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों पर भारी पड़ रहा राष्ट्रपति बाइडेन का डॉग कमांडर, 4 महीने में अधिकारियों को 10 बार काटा। ग्रीस की मदद के लिए आगे आया सर्बिया, जंगल की आग से निपटने के लिए अग्निशमन टीम को किया गया रवाना। ग्रीस से जंगलों में आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। दमकल की कई टीमें भी आग बुझाने में दिन रात जुटी हैं। रूसी लड़ाकू विमान ने अमेरिकी ड्रोन को पहुंचाया नुकसान, अमेरिका का आरोप, सीरिया के ऊपर अमेरिकी ड्रोन पर की गई फायरिंग। रूसी कम्युनिस्टों ने यूरोपीय संघ और नाटो नीति का विरोध किया है। मॉस्को में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर निकाला गया मार्च, जर्मनी की सड़कों पर उतरे लोग। चीन के विदेश मंत्री चिन गांग को हटाया गया है, 1 महीने से लापता था चिन गांग।